Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Parsha and we are here with the third lecture of kinematics. वो तमाम लोग जो अब तक शायद थोड़ा सा बोर हो रहे हो कि क्या यार ओ लेवल वाली चीज़ें ही पढ़ा रहा है ये बंदा, ए लेवल्स कब स्टार्ट होगी। तो हियर वी आर। आज इस लेक्चर में जो हम अपने वार्म अप सेशन के बाद जो 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, दिस इज समथिंग दैट प्रोबेबली यू हैवंट स्टडीड बिफोर। इनको अच्छे से समझना, इनकी डेरिवेशंस को समझेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि इनका समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में ना इसकी डेरिवेशन के हवाले से बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद असल चीज़ इनको अप्लाई करना है, तो वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न। तो बिना वक्त ज़ाया किए बगैर आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं a इक्वल वी माइनस यू ओवर टी। पिछली क्लास में हमने इसके क्वेश्चंस भी करे। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है ना, इसमें हमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं। वो छोटे मोटे चेंजेस क्या है कि भाई अभी मेरे पास ना लेट्स से राइट हैंड साइड पे ये जो टाइम है ये अभी हो रहा है डिवाइड, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट आई विल हैव इज ए टी इक्वल वी माइनस यू। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि जी टाइम डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब अगर आप इस u को देखें तो ये u है नेगेटिव, कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ए टी प्लस यू इक्वल वी। तो अब ये जो v इक्वल यू प्लस ए टी बन गया ना, लाइक ये वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। यानी पहले इस इक्वेशन में हमने a को सब्जेक्ट बनाया हुआ था ना, अब हमने v को सब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो v इक्वल यू प्लस ए टी है ना, दिस इक्वेशन इज वेरी कॉमनली रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़े से और कुछ चेंजेस करेंगे और कुछ नई नई इक्वेशंस बनाएंगे, तो ज़रा देखते रहिएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी इसको समझ लें, बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? देखिए, पीछे अगर आपको मेरा स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर पता हो ना, इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ज़रा प्रॉपर आप लोगों के बनाने की कोशिश किया। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने आपसे शुरू से कहा कि भाई वेलोसिटीज़ का एवरेज ना निकालो, बल्कि क्या करो, बल्कि ये करो कि आप हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम यूज़ करो, यू विल गेट दी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का उसूली तरीका ये कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी निकाल ली जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी, लेट्स से ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी। अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं चाहूँ तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह निकाल सकता हूँ, 1/2 v प्लस यू। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने तो वही हरकत कर दी कि इनिशियल फाइनल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। यानी सर आप तो वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाल लें टू गेट द एवरेज वेलोसिटी, और पीछे तो आपने मना किया हुआ था कि आप ये काम ना किया करो, तो अभी आप खुद ये काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रॉब्लम समझे। मैं पीछे के केसेस में आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर 2 वेलोसिटीज दी हुई है तो उनका एवरेज ना निकालो टू गेट द एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार निकाल लो एवरेज वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी इनिशियल u है, फाइनल v है, तो v प्लस यू या u प्लस वी अपॉन 2 इज द एवरेज वेलोसिटी। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, फाइनल वेलोसिटी 100 थी, तो 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इज 75। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? देखें, ये जो काम है ना कि इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। देखिए, अगर आप गौर करें ना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसीलिए टॉप पर ये हेडिंग डाला है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है ना कि एवरेज वेलोसिटी बराबर है 1/2 v प्लस यू के, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज हो सकती है जबकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। वरना कभी भी आप ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, 1/2 v प्लस यू। अब लग गया तो थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और क्लियरली समझ में आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये कि हर सेकंड पर ना या हर रेगुलर इंटरवल पर सेम चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन 0 है। अब लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है? लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी
10 मीटर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद 12 हो गई, उसके 1 सेकेंड बाद 14 हो गई, उसके 1 सेकेंड बाद 16 हो गई, उसके 1 सेकेंड बाद 18 हो गई, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट में ना सेम चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है पर यूनिट टाइम। ये जो सेम चेंज इन वेलोसिटी है ना, कि हर सेकेंड पे 2 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ रहा है, या हर सेकेंड पे 10 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ रहा है, या हर सेकेंड पे 20 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो सेम चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, तब आप एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स 1/2 टाइम्स v प्लस यू। अब आपके पास देखें एवरेज वेलोसिटी लेट से आ गई। अब मैं आपसे कहता हूँ यार आप एक काम करो, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम के। यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फिगरिंग आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को लेट से मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। एवरेज वेलोसिटी इज 1/2 v प्लस यू और टाइम टेकन इज स्मॉल टी। ठीक है, तो अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम अभी फर्दर मॉडिफाई भी करेंगे, बट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू फिगर आउट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने पहली इक्वेशन देख ली v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन हमने देख लिया s इक्वल 1/2 v प्लस यू इंटू टी। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा s इक्वल 1/2 एज इट इज। इस v की जगह, ये जो v है ना, अगर मैं इस v की जगह लिख दूं u प्लस ए टी, आप नाराज तो नहीं हो गए? दोबारा देखिएगा, दिस इज v, दिस v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इस v की जगह मैं लिख दूंगा u प्लस ए टी, बाकी ये वाला जो u है ना, ये एज इट इज आ जाएगा इनटू t एज इट इज। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ दिस s आई हैव रिटन दिस s, इन प्लेस ऑफ दिस 1/2 आई हैव रिटन 1/2, इन प्लेस ऑफ दिस v आई हैव रिटन u प्लस ए टी, फिर ये u एज इट इज और ये t एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे आप सर, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये u और u मिलके बना देंगे 2u। तो s इक्वल 1/2 एज इट इज, u प्लस यू इज 2u प्लस ए टी एज इट इज एंड देन t एज इट इज। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। s इक्वल 1/2, ये 2u इस t के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा 2ut प्लस ये ए टी इस t के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा ए टी स्क्वेयर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू 2ut में ये 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आई विल बी लेफ्ट विद s इक्वल ut प्लस यही 1/2 इस ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज एन एक्सट्रीमली फेमस इक्वेशन इन काइनेमैटिक्स। हमें ना कम से कम ऐसे 100, 150, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिनमें ये इक्वेशंस यूज हो रही होंगी। ठीक है, तो ये वैसे भी आपको रटा जाएंगी, बट इट्स बेटर कि आपको ये पहले याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो टर्म एज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, अब मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ज़रा देखें मैं क्या करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना v माइनस यू इक्वल्स ए टी। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखें v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो ये आ गया v माइनस यू इक्वल ई टी। तो मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ना दोबारा से कॉल किया है। यहाँ पर क्यों कॉल किया ज़रा देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ, ज़रा ये थोड़ा ट्रिकी, इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि भाई देखो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इसके साथ जाएगा तो ये 2s हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ v प्लस यू को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो v प्लस यू बराबर हो जाएगा 2s ओवर। ठीक है, दोबारा समझें, मुझे सिर्फ v प्लस यू चाहिए था, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 2s, t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 2s ओवर टी। आप देख सकते हैं v प्लस यू इक्वल 2s ओवर टी। ठीक है, अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करें भाई, अब देखें, अब हम ये करेंगे कि
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, एक मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा v माइनस यू और एक तरफ आ जाएगा v प्लस यू, समझ रहे हैं आप। तो ये v माइनस यू और ये v प्लस यू, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड पे एक तरफ था at और एक तरफ था 2s ना, तो ये at 2s के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2s अपॉन t के साथ। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों t कैंसिल हो जाएंगे, दिस v माइनस यू, दिस v प्लस यू, दिस इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे a माइनस बी ए प्लस जी बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, यहाँ पर a बच गया था, 2 बच गया था, s बच गया था, तो दिस इज गोइंग टू बी 2as। तो ये जो इक्वेशन है ना 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसे कहा जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब ये जो इक्वेशंस है ना हमारे पास, टेक्निकली मैं बोलूँगा 4 इक्वेशंस हैं, एक v इक्वल यू प्लस ए टी, एक s इक्वल 1/2 v प्लस यू इंटू टी, एक s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 4 इक्वेशंस आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में अच्छी तरह से समा जाए, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ये इक्वेशन आपको ऐसे याद हो जैसे आपको आपका नाम याद हो, उसके बाद ही काइनेमैटिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, वरना बेकार है, ज़ाया है, किसी काम का नहीं है, फजूल है अगर आपको ये 4 इक्वेशंस नहीं याद है। मैं कहता हूँ एग्जाम देने ही ना जाओ अगर ये 4 इक्वेशंस नहीं याद है, ठीक है। इन चारों इक्वेशंस को मैं दोबारा एक तरफ लिख देता हूँ, v इक्वल यू प्लस ए टी, s इक्वल v प्लस यू ओवर 2 इंटू टी और s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, इन 4 इक्वेशंस के मतलब आपको पता होने चाहिए। अगेन a इज एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, v इज फाइनल वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड, u इज इनिशियल वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड, s इज डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर्स एंड t इज टाइम टेकन। अच्छा, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इंपॉर्टेंट ये कि जो शुरू के 4 है ना, जैसे कि एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये चारों वेक्टर्स हैं। सारा खेल जो है ना वो यहाँ पर है। जब थोड़ी सी हम भी एडवांस काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छे खासे बच्चे परेशानी यहाँ पर होते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको याद होती है, अप्लाई करना भी सबको आता है, लेकिन अक्सर गड़बड़ में समझ नहीं आती कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो एटलीस्ट वो हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे, बट ये जहन में रखें कि ये चारों वैक्टर्स हैं। जब ये चारों वेक्टर्स है ना, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने इसकी डायरेक्शन को रिस्पेक्ट देनी है। ये पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके इन वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये चारों वेक्टर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक टाइम है जो कि स्केलर है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टाइम नेगेटिव आ जाए तो फौरन से पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का इंतकाल हो चुका है, ठीक है। तो टाइम नेगेटिव नहीं जाएगा बच्चों, टाइम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि भाई ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये कब एप्लीकेबल हैं, तो दे आर ओनली एप्लीकेबल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुंह उठा के ये इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चारों इक्वेशंस हमारे लिए बड़ी एहतराम है, हमारे लिए बड़ा इज्जत है इन चारों इक्वेशंस का, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चारों इक्वेशन सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अच्छी तरह से समझे। आई वुड ऑलवेज एडवाइस यार कि पर्टिकुलरली काइनेमैटिक्स के ना मेरे लेक्चर सुनते हुए आप लोग अपने पास लेक्चर नोट कर लिया करो। तो वो जब नोटबुक पे अपने हाथ से कॉपी करते जाओगे ना, तो फिर ना पक्का काम हो जाएगा और फिर आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इनको अप्लाई करना सीखेंगे, जिसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। बहुत ज़बरदस्त पास्ट पेपर्स के मज़े मज़े के क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड अगेन नोट टू मेंशन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक द लेक्चर और नॉट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।